सकल मराठा समाज होयसलर पालघर का 1 दिवसीय उपोषण आंदोलन संपन्न। मराठा समाज के लिए आरक्षण की मांग को लेकर संपूर्ण महाराष्ट्र में आंदोलन जारी है। इसी क्रम में पालघर जिले के बोईसर शहर में सुबह 9 बजे से शाम 7:30 बजे तक क्रमिक आंदोलन जारी रहा। जोरदार नारा के साथ आरक्षण की मांग की गई। कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था, जिसकी सूचना जिलाधिकारी पालघर, पुलिस अधीक्षक पालघर व तहसीलदार पालघर को पहले ही दी गई थी। मराठा आंदोलन की मांग को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के मराठा नेता एक मंच पर दिखाई दिए। संपूर्ण कार्यक्रम सकल मराठा समाज के बैनर तले आयोजित रहा। आंदोलन के दरमियान पालघर तालुका के महसूल तहसीलदार चंद्रसेन पवार को निवेदन पत्र सौंपा गया। वक्ताओं ने बताया कि आज महाराष्ट्र सरकार इस मामले पर फैसला ले सकती है। उनके फैसले के बाद हमारे आंदोलन की रूपरेखा आगे बढ़ेगी। अरे आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही, कुणाच्या बापाचं आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही, कुणाच्या बापाचं कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही, कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। एक मराठा, एक मराठा, नाही कुणाच्या बापाचं आरक्षण आमच्या। आज आपका यहाँ कुछ आंदोलन चल रहा है बोईसर में, ये किस परिप्रेक्ष्य में है, थोड़ा बताएंगे? जालना में जो हमारे जरांगी पाटिल सर जो उपोषण में बैठे हैं कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, और दो सरकारें आई लेकिन मराठों के आरक्षण के ऊपर कोई उनकी इच्छा ही नहीं आरक्षण देने की। इसलिए हम लोगों ने पिछले शनिवार को कलेक्टर जी को हम लेटर दिया। हम सब सकल मराठा समाज के भाई लोग थे। अभी हमारी मांग यही है कि पूरे महाराष्ट्र में हर जगह पर मराठा समाज बड़े पैमाने पे अपने हक के लिए रास्ते पे उतरा है। आज हमारे सब साथियों ने यहाँ 1 दिन का उपोषण जो किया है, उसकी सरकार दखल लेके हमें जल्दी से जल्दी मराठा समाज को आरक्षण देवे, इसलिए हम लोग यहाँ 1 दिन के उपोषण में बैठे हैं। वर्तमान महाराष्ट्र की सरकार के दोनों ही मुख्यमंत्री, जैसा कि कथित कहा जाता है कि मराठा समाज से ही आते हैं, तो क्या वहां तक आपकी बात पहुंच रही है? बात यह है कि आज तक 1960 से अभी तक 15 मराठा मुख्यमंत्री इस महाराष्ट्र को रहे, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है कि अपने समाज को आगे लाने के लिए। 150 तो 160 कम से कम इतने आमदार मराठा समाज के हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि आज हर मराठा इतना सक्षम नहीं है। आज गांव इलाके में जाओगे तो बहुत सारे गरीब मराठा समाज है। पहले राजा महाराजा थे, लेकिन आज की परिस्थिति भयानक है। आज हमारे बच्चे लोग 95% मार्क्स मिलने के बावजूद भी उनको सरकारी नौकरी में जगह नहीं मिलती, लेकिन दूसरे 35% वालों को मिलता है। इसलिए आज हम लोगों को सबकी इच्छा ये है कि दोनों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दो मराठा समाज के एकनाथ जी शिंदे और अजित दादा जी, उन्होंने अगर दिल पे लिया तो ये कर सकते हैं, लेकिन उनकी राजकीय इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये आपको आरक्षण मिलने का निर्णय सरकार लेगी? अगर सरकार निर्णय लेने के लिए हम सरकार को मजबूर करेंगे, अगर नहीं लिया तो आज हर मराठा संपूर्ण महाराष्ट्र में पूरे रास्ते पे उतर के हम सरकार चलाने को इनको मजबूर कर देंगे, मुश्किल कर देंगे। मराठा संख्या महाराष्ट्र में कितनी होगी? कम से कम 4 करोड़ के ऊपर 34% 34% मराठा समाज है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? जो आरक्षण की मांग है, जो हमने क्लियर कट हमारी मांग रखी है, टोटल पूरा महाराष्ट्र जितना है, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोकण, जितने मराठा संख्या है 4 करोड़ 34%, वो सबको सरसकट आरक्षण चाहिए। वो भी आरक्षण हमें ओबीसी में चाहिए, हमें ऐसा थतुर मतुर आरक्षण नहीं चाहिए इनसे।
क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे एजुकेशन में स्टूडेंट है वो बहुत सारे सफ़र करते हैं। उसका खुद एग्जांपल मैं हूँ। मुझे सीईटी में 186 आउट ऑफ 200 मार्क थे, लेकिन मुझे मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि मैं कास्ट में नहीं था। और मेरा जो फ्रेंड था उसको 120 एसटी में कास्ट में होके उसको खुद को मिला है। आज वो गवर्नमेंट में डॉक्टर है। तो ये इसका जवाब सरकार के पास है क्या? इसलिए हमें आरक्षण चाहिए, हर हालत में हमें आरक्षण चाहिए, और नहीं देंगे तो हम लेके रहेंगे। एक मराठा, एक मराठा, आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, अरे कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही। आज जो हम लोग मनोज जरांगे पाटिल इनके समर्थन में एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण किया है। जैसे देखा जाएगा कि हम लोगों को आरक्षण चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। वो जो आरक्षण चाहिए वो टिकने वाला आरक्षण चाहिए। खाली सरकार बोलेगी इसमें देंगे उसमें, वो नहीं चाहिए। हम लोगों को, हमारे बच्चे लोग आगे जाना चाहिए, सबके साथ चलना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को आरक्षण की ज़रूरत है और टिकने वाला आरक्षण मिलना चाहिए। ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है कि सभी लोग हैं? यहाँ समाज का आरक्षण है, कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई पक्ष का नहीं, और हमारा किसी का हक छीनने का हमारा कोई मकसद नहीं। हमारा आरक्षण इसीलिए है कि हमारा जो हक है वो हमारे को मिलना चाहिए। हमारे को किसी के कोटा में से चाहिए या तो किसी का कम करके चाहिए, ऐसा कोई हमारा ये है नहीं। आज हमारा जो जात बांधव एक जराठे बैठे हैं, उनके समर्थन में हम यहाँ पालघर जिला वासियों जो हमारा समाज है उनकी ओर से एक दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं। हमारा शांति मार्ग से आंदोलन है। हमारा मैसेज कलेक्टर मार्फत प्रशासन तक पहुँचाई है, इसमें कोई डाउट नहीं। आज हमारे जो आप बोल रहे हैं कि हमारे दो मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री मराठा समाज के हैं, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। उनको सेंट्रल के साथ चाहिए, सेंट्रल ने इसके अंदर सपोर्ट करना चाहिए। और जो आज समाज का आक्रोश है उसके लिए सोच समझ के हमारा मराठा समाज का टिका हुआ आरक्षण देना चाहिए, ताकि हमारे जो गांव खाड़े के बच्चे हैं उनकी जो आज असुविधा है, उनको कोई सुविधा नहीं, गवर्नमेंट जॉब लगती नहीं, कोई फैसिलिटी मिलती नहीं, वो उनको मिले और हमारे समाज का भला हो। ये हिसाब से हम आज हमारे बांधवों के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे को सेंट्रल ने, स्टेट ने सबने साथ देना चाहिए और हमारी डिमांड पूरी करना चाहिए, ये हमारी मांग है। आप कुछ बताना चाहेंगे आज के लिए, क्यों ऐसा आंदोलन यहाँ पे हो रहा है? हम गए 40 साल से आरक्षण के लिए अन्ना साहब पाटिल से लेके विनायक मेटी जी से लेके आज तक हर सरकार की तरफ जितने में हमारे मुख्यमंत्री हुए उनके पास निवेदन दिया, आज तक हमारी सुनवाई हुई नहीं। पिछले सरकार ने हमको 16% आरक्षण मंजूर किया था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं सका। अभी हमारा भाई जालना में आमरण उपोषण चालू है उनका, कि सपोर्ट के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और उनको आज गवर्नमेंट का मीटिंग चालू है शासन का, वो नहीं हमारी तरफ से आरक्षण मिला तो हम आगे और तीव्र आंदोलन करेंगे। ये आपको सरकार की तरफ से किसी का कुछ संदेश है? सरकार की तरफ से कोई संदेश आया है क्या कि क्या हो? अभी तक तो कोई संदेश आया नहीं है, और ये आरक्षण जब तक सरकार का संदेश नहीं आता है तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। महाराष्ट्र में मराठा समाज का बच्चा लोग को सर्विस के लिए आरक्षण चाहिए, सर्विस के लिए चाहिए, व्यवसाय के लिए चाहिए, आरक्षण जरूरी है। मराठा समाज गरीब हुआ है। मराठा समाज ये महाराष्ट्र में 60% मराठा समाज है। मराठा समाज के अंदर जो बच्चे लोग पढ़ते हैं ज़्यादा 60% 65% जो मार्क लेते हैं, मार्क लेने के बाद भी उनको कहा गवर्नमेंट में सर्विस नहीं लगती। तो मराठा समाज का एक ही कहना है कि हमारे समाज को सरकार ने तुरंत आरक्षण देना चाहिए और हम जरूर वो ले लेंगे। मराठा समाज के युवाओं का क्या मांग है, हम थोड़ा सा सुनते हैं। सर्वप्रथम जय जिजाऊ जय शिवराय। अंतराली सराठी में जो गृह मंत्री उनके आदेश की वजह से जो लाठीचार्ज हुआ उसका सर्वप्रथम निषेध करते हैं और उन्होंने राजीनामा ही देना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़े दोषी है मराठा समाज को आरक्षण ना देने के लिए। क्योंकि डबल टोल की जो बोलते हैं वो तरफ का वो हर बार गेम खेलते हैं। एक तरफ दिखाने का हम आरक्षण दे रहे और दूसरे तरफ से दूसरे उन्हीं के संबंधित वकील को दूसरे तरफ से खड़ा करने का और आरक्षण नहीं दिलाने का काम करने का ये देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं।
और ओबीसी समाज के आमदार जैसे ओबीसी समाज के आरक्षण के लिए खड़े हो रहे, वैसे हमारे 148 मराठा आमदार अगर हमारे मराठा आरक्षण के लिए खड़े नहीं हो सकते तो उन्होंने चूड़ियाँ पहन के घर पे बैठना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनको मराठा समाज के लिए, मराठा समाज के हित में नहीं उतर सकते रास्ते पे, तो वो घर पे बैठो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमको मराठा समाज को। आमचा पण आला पाहिजे, म्हणजे मला त्याच्यासाठी घेतलं आहे ना याला. This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65 Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, केशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।